अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व सामिन मोहतरम, उम्मीद है आप सब बखैर वाफियत से होंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है वो हदीस की इक़साम पर है। गोया हदीस की किस्में कितनी हैं और इसके बाद इसमें कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैंने साथ लिख रखी हैं ताकि नए आने वाले हमारे सामीन जो हैं वो इस दर्स से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। बुनियादी तौर पर हदीस का माना होता है गुफ्तगू, बातचीत, यानी कि नई बात या ख़बर को या वाक़े को हदीस कहा जाता है। ये लफ्ज़ हदसा से मुश्तक़ है जिसका माना नई चीज़ या नया वाक़या का होना है। हदीस की इस्तिलाह में हदीस से मुराद नबी पाक अलैहिस्सलाम के कौल, फ़ेल और तकरीर, इन तीन चीज़ों को, आपकी सिफ़ात को और आपके हालात को हदीस शामिल किया जाता है। सामीन मोहतरम, वैसे बुनियादी तौर पर तो इसकी तीन इक़साम बयान की जाती हैं। कुछ लोगों ने हदीस कुदसी को भी हदीस की ही एक शेप में शामिल किया है और वो चार इक़साम बयान करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ तीन पर बहस करेंगे। कौली, गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ इरशाद फरमाया है वो हदीस कौली में चली जाएगी, यानी कि वो अहादीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाया, बोला है आपने। इसके बाद हदीस फ़ेली हदीस क्या होती है? पहले मैं कौली की एक मिसाल दे दूँ। बुखारी शरीफ में एक मिसाल आती है, बल्कि कई मिसालें, ये जितनी भी कुतब हैं अहादीस की, ये सारी तकरीबन कौली की ही मिसाल है तकरीबन। इसमें अगरचे तिरमिज़ी, अबू दाऊद में, इब्न माजा में फ़ेली हदीस भी हैं और तकरीरी हदीस भी हैं, लेकिन मैक्सिमम उसमें कौली हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल अअमालु बिन्नियात। अब ये जो आपने इरशाद फरमाया अपने मुँह से बोल कर, वर्ड्स जो हैं, इनको हम कहते हैं कौली हदीस। इसी तरह फ़ेली हदीस जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद काम करके दिखाया हो और बताया हो कि ये काम ऐसे करते हैं। बल्कि हदीस मुबारका में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वैसे नमाज़ पढ़ो जैसे तुम मुझे नमाज़ पढ़ते हुए देखते हो। और बल्कि आपने एक और जगह पे फरमाया कि हज का तरीका तो मुझसे सीख लो। आपने वो हज के तमाम आमाल और वो तमाम रुकन करके दिखाए और लोगों ने आपके साथ पीछे पीछे किए। इसको कहते हैं हदीस फ़ेली। हदीस तकरीरी क्या होती है? तकरीरी से मुराद ये होता है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई काम किया गया हो और आपने उस पर खामोशी इख्तियार की हो। इसमें फजर की नमाज की सुन्नतों के हवाले से भी एक हदीस आती है। उसके अलावा एक दफ़ा हज़रत खालिद बिन वलीद ने वो एक गो मार के लेकर आए और उसको खा रहे थे, तो खाते खाते उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश की, तो आपको बताया गया कि ये गो है। आपने हाथ पीछे कर लिया। अब उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या ये हराम है? आपने फरमाया नहीं, हराम नहीं है, लेकिन मैं इसको नहीं पसंद करता चूँकि ये मेरे इलाके की नहीं है। तो इससे मुराद ये है कि यहाँ पर अब इजाज़त है कि आप खा भी सकते हैं और आप छोड़ भी सकते हैं। इसी तरह कई अहादीस हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये हदीस तकरीरी कहलाती है। इसी तरह हदीस की बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो तीन बड़ी डायमेंशंस बनती हैं। सनद बनती है, मतन होता है और रावी होता है। तो सनद के एतबार से हदीस की तीन इक़साम बनती हैं, सही होगी या हसन होगी या वो ज़ईफ़ होगी। इसी तरह रावी के एतबार से इसकी दो किस्में बनती हैं, या तो वो मुतवातिर होगी या वो खबर अहाद होगी। इसी तरह आगे मतन के एतबार से तीन उसकी किस्में बनेंगी, या तो मरफू होगी, मौकूफ़ होगी या मक़तू होगी। अब यहाँ पर हम सबसे पहले जो नमाज अपना हदीस की इक़साम में से सबसे पहले पढ़ते हैं वो हदीस की इक़साम कि जो बाएतबारे मुख्तलिफ बाएतबारे उस सनद के एतबार से हैं, कि सनद के एतबार से हदीस की कितनी किस्में हैं। तो ये याद रखिएगा, सनद के एतबार से दो बड़ी इसकी इक़साम है। या तो वो हदीस सनद, अब सनद में दो चीज़ें आती हैं, या तो वो रावी के एतबार से होगी या वो मतन के एतबार से होगी। ये दो बड़ी इसकी इक़साम है। तो सबसे पहले हम सनद के एतबार से देखते हैं। तो हदीस की सबसे पहली किस्म होती है सही हदीस। अब सही हदीस से मुराद क्या है कि वो कि जिसके अंदर 5 शराइत पाई जाती हों, और वह 5 शराइत क्या हैं? सबसे पहले ये है कि सनद मुत्तसिल हो, गोया उसमें सनद में कोई रावी गायब ना हो। उसके बाद रावी उसका आदिल हो, ऐसा ना हो कि वो फासिक हो, कोई फाजिर हो, कोई झूठा हो। ये दूसरी शर्त है। तीसरी शर्त यह है कि उसका ज़ब्त बड़ा अच्छा हो, उसका हाफ़ज़ा बड़ा कवी हो, वो बगैर किसी गलती के हदीस को आगे बयान कर सकता हो। इसको कहते हैं, ये तीसरी इसकी किस्म है जिसमें वो कहते हैं कि रावी का ज़ब्त बहुत अच्छा हो। चौथी किस्म में वो कहते हैं कि रावी शाज़ ना हो, गोया वो अपने से सिकार, अपने से मोतबर रावी के ऊपर हुक्म ना लगाता हो, वो उसकी मुखालफत ना करता हो। और पांचवी रिवायत है कि पांचवी किस्म है कि उसके अंदर इल्ल ना पाया जाता हो। अब ये 5 शर्तें हैं इमाम बुखारी के नज़दीक। वो कहते हैं कि अगर ये 5 शर्तें किसी हदीस में पाई जाएंगी तो मैं हदीस लूंगा, वरना मैंने हदीस नहीं लेनी। अब आप मुझे बताइए, 5 शर्तें बड़ी कड़ी हैं, ये कैसे हो सकता है कि इन कड़ी शर्तों के बाद भी कोई हमारे पास ज़ईफ़ हदीस आ जाए? इसमें कोई शक नहीं है। इमाम बुखारी ने जितनी हदीसें इकट्ठी की हैं वो उन्होंने सही करने की कोशिश की है, लेकिन देखें तमाम चीज़ें, हो सकता है कि बाद में एक बंदा झूठा उनके पास बैठा हो, वो मुंह पे थोड़ी लिखा हुआ झूठा है, हो सकता है उसने कोई ऐसी बात कर दी हो, लेकिन वो जिस जगह से है वहां पर उसका नाम झूठों में लिखा हुआ है और वो आज उसकी रिवायत भी हम तक पहुंच गई, इसकी रिवायत भी हम तक पहुंच गई है। अब हम उसका खुलासा निकाल सकते हैं। लिहाजा अब मजीद आसान हो गया है हदीस के ऊपर हुक्म लगाना।
अलगर्ज उस दौर में भी मेरे ख्याल जो इमाम बुखारी ने जो ये रवायात, ये जो कंडीशंस लगाई थी बड़ी सख्त थी कि मतलब ऐसे नहीं हर बंदा उठा के मुंह हदीस बयान करता था, उसमें बड़ी एहतियात बरती जाती थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये सही हदीस में एक बड़ी मशहूर रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जिसने मुझ पर झूठ बांधा जानबूझकर, मुस्लिम शरीफ के मुकदमे में भी आती है हज़रत अली से ये, कि जिसने जानबूझकर मुझ पर झूठ बांधा, कोई अपनी तरफ से बात घड़ के कहा कि ये रसूलुल्लाह ने कहा है, वो अपना ठिकाना जहन्नम में समझे। लिहाजा ये पहला असूल है। उसके बाद आ जाते हैं हसन हदीस। हसन हदीस क्या होती है? हसन हदीस में वही 5 शराइत पाई जाती है, लेकिन उसमें से एक शर्त जो है ना वो थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, तो जिस लिए उसका दर्जा सही से नीचे हो जाता है, हम उसको कह देते हैं यार अभी हसन हदीस हो गई है। और हसन हदीस की कई मिसालें हैं, इससे पहले लेक्चर में मैं बयान कर चुका हूँ कि हया ईमान का हिस्सा है, ये हसन हदीस है। अब इसमें रवायत में कोई मसला नहीं है, इसमें मसला सिर्फ रावी के ज़ब्त में है, वो उसका मतलब जो है अफज़ल थोड़ा सा कमजोर है। आगे जाते हैं ज़ईफ़ हदीस। ज़ईफ़ हदीस से क्या मुराद है? ज़ईफ़ हदीस से मुराद ये कि ना तो इसमें हसन की शर्तें पाई जाती हैं, ना इसमें सही की शर्तें पाई जाती हैं, यानी कि ये थोड़ी सी कमजोर हदीस होती है। लेकिन फिर मैं वही बात करूंगा कि इसमें हदीस में कोई मसला नहीं है, बल्कि ज़ईफ़ हदीस कुछ ऐसी होती हैं कि जिसमें दूसरे रावी बयान करते करते वो ज़ईफ़ जो हसन के दर्जे पे पहुंच जाती है, हसन ली गैरी ही बन जाती है, हसन ली ज़ात ही तक एक बजाते खुद हदीस हसन है। एक ये है कि दूसरे रावियों की रवायत करने से वो ज़ईफ़ तो थी, लेकिन दूसरों की गवाहियों से वो हदीस लिगैरी ही हसन लिगैरी बन गई है। तो मेरे ख्याल जो ज़ईफ़ हदीस है उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसके मतन में कोई इशू नहीं होता। अब आ जाते हैं, वो कहते हैं रावियों की तादाद के एतबार से हदीस की 2 बड़ी किस्में हैं। उसमें सबसे पहली किस्म है मुतवातिर हदीस। मुतवातिर वैसे ही अपने नाम से जानी जाती है कि मुतवातिर का मतलब होता है तवातुर के साथ, किसी भी चीज का तसलसल कंटिन्यूटी के साथ जो चल रही हो, उसको हम कहते हैं मुतवातिर। अब नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक रवायत या सहाबा किराम से एक रवायत निकल गया है। नबी पाक अलैहिस्सलाम से तकरीबन कुछ 10, 20, 40, 50, 100 सहाबा ने एक रवायत नकल की है, या आप हुज्जतुल विदा के ले लें, बहुत बड़ी तादाद, लाख के करीब साबित थे वहां पर। इसी तरह इस ताबियों में से कई बड़ी जमात ने एक जो है वो साहबी से बात सुनी, या 10, 15, 20 साहबियों की जमात से बात सुनी और उन्होंने आगे नकल की। इसी तरह जी 100, 200 लोगों ने फिर आगे नकल की, यहां तक करते करते कि हम तक वो बात पहुंची है। इसको कहते हैं तवातुर के साथ किसी बात का पहुंचना। जरा सा भी शायबा नहीं होता इसके अंदर कि ये झूठ है या इसमें कोई झूठ मिक्स हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसको कहते हैं मुतवातिर। जावेद अहमद गांधी साहब और दीगर कई जो है वो लोग हमारे पास में कई ऐसे गुजरे हैं जो मुफस्सिर कुरान भी गुजरे हैं, वो ऐसी हदीसों को तो तस्लीम करते हैं, लेकिन इसकी जो दूसरी किस्म है जो खबर आहद कहलाती है, जिसके अंदर मशहूर होती है और जिसके अंदर गरीब होती है, ये किस्में होती हैं उसकी खबर आहद की, उसको वो तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई 2 रावी होता है, किसी में 3 रावी होता है, किसी में गरीब में कम से कम 1 रावी होगा, ठीक है, जिसमें हज़रत उमर बिन खत्ताब से वो रवायत है, लिहाजा वो ऐसी हदीसों को तस्लीम नहीं करते। आगे वो कहते हैं रावियों की तादाद के अतबार से हदीस की दूसरी किस्म खबर आहद थी, जिसने मैंने अभी आपको बता दिया, उसमें गरीब है, मशहूर है, ये सारी किस्में खबर आहद की हैं। मतन के एतबार से फिर आगे हदीस की पहली किस्म है मरफू हदीस। अब ये वो हदीस होती है कि जिसका इंतबास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर पहुंचता है। मौकूफ हदीस वो होती है कि जिसका इंतबास किसी सहाबी की तरफ जाकर खत्म हो जाता हो। उसके बाद मकतू हदीस वो कि जिसका मतन किसी ताबी तक जाकर खत्म हो जाता हो। और इसी तरह आगे आ जाते हैं दीगर इसकी इकसाम के ऊपर जो कि इसमें मौजूद नहीं है। मुरसल हदीस वो होती है कि जिसमें ताबी ने बराह रास्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना तो ना हो, लेकिन वो अंदर दरमियान वाले साहबी का नाम को क्या कर दे, गायब कर दे। इसमें हजरत इमाम हसन बसरी की मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ। मुनक़ते हदीस वो होती है, मुनक़ते नाम से पता लग रहा है कि जिसमें कोई चीज़ कता हो जाए, टूट जाए। मुनक़ते वो हदीस होती है जिसमें कोई ना कोई सनद में कोई रावी गायब हो, उसको कहते हैं मुनक़ते हदीस। मौज़ूल हदीस वो होती है कि जिसकी सनद में लगातार 2 कम से कम या 1 रावी जो है वो गायब हो। और आखिर में मौजू हदीस होती है कि जिसमें एक शख्स ने मन घड़त अपनी तरफ से झूठी हदीस घड़ी होती है। सामिन मोहतरम, खुलासा कलाम ये होता है कि हमारे पास बुनियादी तौर पर 2 सोर्सेज हैं, एक कुरान पाक है और एक हदीस मुबारक है। हदीस मुबारक के अंदर किसी भी किस्म का कोई शायबा नहीं है। हदीस मुबारक के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको हम कहें कि इस पर इतबार नहीं किया जा सकता, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी हदीस हम तक पहुंची हैं बड़े एहतियात के साथ पहुंची हैं। सहाबाए किराम ने, खासतौर पर ताबईन ने और उसके बाद मुहद्दिसीन ने तो फिर बड़ी कड़ी नज़र रखी है, बड़ी कड़ी शर्तें ली हैं, तब जाकर उन्होंने किसी शख्स से हदीस ली। हर बंदे की भी बात उन्होंने हदीस पे नहीं परखी कि जनाब जो बंदा कह रहा है हदीस है तो उसको ले लिया, ऐसा नहीं है। बल्कि बड़ी जांच पटक करने के बाद कि तुमने हदीस सुनी किससे है, उसने किससे सुनी थी, उससे किससे सुनी थी, ये पूरी चेन ऑफ अथॉरिटी है, तब जाके हदीस हमारे पास मिलती है। तो अमीन मोहतरम 2 प्राइमरी सोर्सेज हैं, कुरान और हदीस, और आज हमने हदीस का इंशाअल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा लेक्चर मुकम्मल किया है और तीसरा लेक्चर मुकम्मल किया, और आइंदा कोशिश करेंगे कि हम दूसरी चीज़ों को भी इसी तरह मुख्तसरन और बड़ी तेज़ी से हम उनको बयान करें, ताकि मुख्तसरन चीज़ें हदीस के मुतालिक जो हमें मालूम हो सके। अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।